गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आज हम करेंगे चैप्टर 10 शहीद बकरी। ये क्लास 7 का है। उद्देश्य अधिकांश हम खूंखार, क्रूर तथा नालायक लोगों के प्रति पूर्व आग्रह बना लेते हैं। मतलब सोच लेते हैं कि वह ऐसा है कि इनसे डरना चाहिए, इनसे बचकर रहना चाहिए और इनसे झगड़ा नहीं चाहिए करना चाहिए। किंतु क्या यही समाधान सही है? वे स्वच्छंद तथा बिना किसी अवरोध के अपनी क्रूरता व मनमानी करते रहते हैं। क्या इसका विरोध नहीं होना चाहिए? इस विरोध की पहल कौन करेगा? अब पाठ प्रवेश देख लेते हैं। प्रस्तुत अध्याय में बताया गया है कि अत्याचारी और मनमानी के सामने घुटने टेकना कायरता है और ऐसा जीवन जीना व्यर्थ है। इससे तो अत्याचार और मनमानी का संघर्ष में विरोध करते हुए मर जाना अच्छा है। इससे हमारे समाज और आने वाली पीढ़ी को एक नई सोच मिलेगी और अत्याचारी को एक सबक भी। इस जो ये पाठ है, इसमें एक बकरी है जो युवा बकरी जो साहस दिखाती है और एक भेड़िए से भिड़ जाती है, उसके बारे में ही बताया गया है। ये हमें सीख देती है कि हमें किसी अत्याचारी का अत्याचार नहीं सहना चाहिए। तो आगे देखते हैं क्या है। देखो, हरे भरे पहाड़ पर बकरियां चरने जाती तो दूसरे तीसरे रोज एक न एक बकरी कम हो जाती। भेड़िए की इस दुर्दशा से तंग आकर चरवाहे ने वहां बकरियां चराना बंद कर दिया और बकरियों ने भी मौत से बचने के लिए बाड़े में कैद रहना, जुगाली करते रहना ही श्रेष्ठ समझा। अब क्या है, हरे भरे पहाड़ पर जो बकरियां है वो चरने जाती थी, लेकिन हर रोज क्या होता था, प्रतिदिन एक बकरी हमेशा कम मिलती। वह भेड़िया जो था वो उसको खा जाता। इस ध्रुवता से तंग आकर उसकी जो भेड़िया था उससे तंग आकर जो बकरी चराने वाला था उसने बकरियों को चराना पहाड़ पर बंद कर दिया। और बकरियां भी अपनी जिंदगी को बचाने के लिए बाड़े, मतलब उनको जहाँ पे रखा जाता है बकरियों को, उस जगह को बोल रहे हैं बाड़े में कैद रहना ही, मतलब वहीं पर रहना ही वे अच्छा समझती है। लेकिन न जाने क्यों एक युवा नई बकरी को यह बंधन पसंद नहीं आया। जो एक युवा बकरी थी उसको उसमें बंद रहना पसंद नहीं था, वह कैद में रहना नहीं चाहती थी। अत्याचारी से यूं कब तक प्राणों की रक्षा की जा सकेगी? वह सोचती थी जो ये भेड़िया है, अत्याचारी है, इस तक कब तक अपने प्राण की रक्षा कर सकते हैं। वह पहाड़ से उतरकर किसी रोज बाड़े में भी कूद सकता है। अब वह सोच रही है कि वह अत्याचारी जो भेड़िया है वह बाड़े में भी एक दिन आ सकता है पहाड़ से उतरकर। शिकारी के भय से मूर्ख रेत में गर्दन छिपा लेता है। अब उदाहरण दे रही कि जो शिकारी होता है उसके डर से जो स्तुर्मुर्ग होता है वो अपनी गर्दन को रेत में छिपा लेता है। वो सोचता है कि मैं उसको दिखाई नहीं दे रहा। तब क्या शिकारी उसे बख्श देता है? इन्हीं विचारों से ओतप्रोत वह हसरत भरी नजरों से पर्वत की ओर देखती रहती है। वह ये विचार अपने मन में करती रहती है और पर्वत की ओर देखती रहती है। साथियों ने उसे आंखों में समझाने का प्रयत्न किया, वह ऐसे मूर्खतापूर्ण विचारों को मन में ना लाए। अब जो उनके साथी थे उन्होंने समझाने का प्रयास किया कि तुम ऐसे विचारों को अपने मन में ना लाओ। भोग्य सदैव भोगने के लिए उत्पन्न होते रहे हैं। भेड़िए के मुंह हमारा खून लग चुका है, वह अपनी आदत से कभी बाज नहीं आएगा। जो अन्य बकरियां थी उन्होंने कहा भोग्य मतलब जो शिकारी है, जो शिकार करता है उसका काम ही शिकार करना है, भोजन अपना शिकार करके ही खाता है। तो उनका तो यह हमेशा का है कि वे शिकार करके ही अपना भोजन प्राप्त करेंगे। और जो भेड़िया है उसके तो हमारा खून मुंह लग चुका है, तो वह हमें नहीं छोड़ेगा। लेकिन नई युवा बकरी तो भेड़िए के मुंह में लगे खून को ही देखना चाहती थी। वह किस तरह झपटता है और करतब देखने की उसकी लालसा बलवती हो गई। लेकिन जो युवा बकरी थी वह देख नहीं चाहती थी कि उस बकरी खून, जो ये बोल रही है दूसरी बकरियां कि उसके खून मुंह लग चुका है, तो वह देखना चाहती थी कैसे उसके मुंह पर खून लगता है और वह किस तरह झपटता है। इन सबको देखने की लालसा उसकी बढ़ गई थी। आखिर एक रोज मौका पाकर बाड़े से वह निकल भागी और पर्वत पर चढ़कर स्वच्छंद विचरती, कूदती, फलांगती दिन भर पहाड़ पर चढ़ती गई। एक दिन उसने मौका देखा और उस बाड़े से बाहर निकली और पहाड़ की तरफ आजाद होकर घूमने लगी। मनमानी कुलेले करती रही। वह अपने मन से जहां भी जाती वहीं पर घूमती रही। भेड़िए को देखने की उत्सुकता भी बनी रही, लेकिन जो उसकी इच्छा थी भेड़िए को देखने की वो भी बनी रही, परंतु उसके दर्शन न हुए। वह उसकी इच्छा थी कि भेड़िए के दर्शन हो, लेकिन उसे दिखाई नहीं दे रहा था भेड़िया। छुटपुटा होने पर भी लाचार जब वह नीचे उतरने को बाध्य हुई तो रास्ते में दबे पांव भेड़िया आता
दिखाई दिया। लेकिन लास्ट में जब ये सोच कर कि भेड़िया दिखाई नहीं दिया तो वह नीचे उतरने लगी। तभी उसे दबे पांव, मतलब एकदम धीरे से पांव जिसकी आवाज ना आए, भेड़िया आता दिखाई दिया। उसकी रक्त रंजित आंखें, उसकी रक्त रंजित आंखें होता है खून से सना, उसकी खून से सनी आंखें, लपलपाती जीभ, तो उसकी खून से ये होता है कहाँ पे नीचे, लपलपाती जीभ और आक्रमणकारी चाल से वह कुछ समझ गई, सब कुछ समझ गई। उसके जो खून से सना हुआ जो आंखें थी, लपलपाती और आक्रमणकारी, मतलब आक्रमण करने की चाल जो वह समझ गई। वह दबे पांव से आ रहा है बकरी को पकड़ने के लिए, तो वह समझ चुकी थी। भेड़िया मुस्कुराकर बोला, तुम बहुत सुंदर और प्यारी मालूम होती हो, मुझे तुम्हारी जैसी साथिन की आवश्यकता थी। मैं कई रोज से अकेलापन महसूस कर रहा था, आओ तनिक साथ साथ पर्वतराज की सैर करें। अब जो भेड़िया था वह मुस्कुराकर बड़े प्यार से उस बकरी को बोलता है, तुम बहुत ही सुंदर हो। तो क्या उसको वह मक्खन लगा रहा था बकरी, लेकिन बकरी तो सब कुछ जानती थी कि वो उसको खाएगा। तो कई बार रोज से अकेला वो कहता कि मैं महसूस कर रहा हूँ, आओ तनिक हम सब दोनों मिलकर इस पर्वत पर सैर करें, घूमे। बकरी को भेड़ी की बकवास सुनने का अवसर न था। उसने तनिक पीछे हटकर इतने जोर से टक्कर मारी कि असावधान भेड़िया संभल न सका। यदि बीच का भारी पत्थर उसे सहारा न देता तो औंधे मुंह नीचे गारे में गिर गया होता। अब जो भेड़िया था वह उसे मीठी मीठी बातें कर रहा था, तो वह बकवास वह सुनना नहीं चाहती थी, उसे ऐसा पसंद नहीं था। उसने पीछे हटी और एक जोर से टक्कर उस भेड़िए को मारी। तो वह जो असावधान खड़ा था, उसे पता नहीं था कि ये बकरी, जो युवा बकरी टक्कर मारेगी, तो उसकी टक्कर से वह संभल न सका और अगर पत्थर बीच में ना आता तो वह उल्टे मुंह नीचे गिर जाता। भेड़िए की जिंदगी में यह पहला अवसर था कि वह की कर्तव्य विमूढ़ सा हो गया, कि कर्तव्य विमूढ़ क्या करे क्या ना करे की स्थिति होती है। भेड़िए की जिंदगी में पहला अवसर था कि वह क्या करे और क्या ना करे, यह सोच रहा था। टक्कर खाकर अभी वह संभल भी न पाया था कि बकरी को पैने सिंह उसके सीने में इतने जोर से लगे कि वह चीख उठा। अब वह संभल भी नहीं पाया था कि बकरी ने फिर अपने पैने सिंह उसके सीने में मार दिए और वह जब पैने सिंह उसको लगे तो वह चीख उठा दर्द के मारे। शत विशत सीने से लहू की बहती धार देख भेड़िए के पांव उखड़ गए। शत विशत होता है बुरी तरह घायल। अब बुरी तरह घायल उसका सीना हो चुका था और उससे खून बह रहा था। भेड़िए के इस हालत में पांव उखड़ गए थे, मगर एक निरीह बकरी के आगे भाग खड़ा होना उससे कुछ जचा नहीं। अब एक युवा बकरी जो मतलब कमजोर है, उसके सामने अगर वो भागता तो उसकी बेइज्जती होती, इसलिए वह वहीं पर डटा रहा। वह भी साहस बटोरकर पूरे वेग से झपटा। अब उसने अपना पूरा साहस इकट्ठा करके ये सोचकर कि बेइज्जती होगी तो वह उस बकरी पर झपटा। बकरी तो पहले से ही सावधान थी, वह कतराकर एक और हट गई और भेड़िए का सिर दरख्त से टकराकर लहूलुहान हो गया। अब बकरी तो सावधान थी कि ये मारेगा तो सही, तो वह जब वह टक्कर मारने आया तो वह एक तरफ हो गई। इससे भेड़िए का सिर एक पेड़ से टकराया और उससे फिर लहूलुहान हो गया। लहू को देखकर अब उसके लहू में भी उबाल आ गया। जब उसने खून को देखा तो वह बहुत ही गुस्से में आया और वह जी जान से बकरी के ऊपर टूट पड़ा। अकेली बकरी उसका कब तक मुकाबला करती। वह उसके दाव पेच देखने की लालसा और अपने अरमान पूरे कर चुकी थी। साथियों की आक्रमणीयता पर तरस खाती हुई बेचारी ढेर हो गई थी। अब क्या है, आक्रमणीयता होता है निकम्मापन। अब वह जी जान से बकरी के ऊपर टूट पड़ा। बकरी जो थी वह अकेली थी, उसका मुकाबला नहीं कर सकती थी। वह दाव पेच खेलने की लालसा और अपने अरमान पूरे कर चुकी थी। जो सोचती वह उस बकरी भेड़िए के ऊपर जो उसने सोचा था कि उसे ऐसे मारेगी, तो वो उसकी इच्छा पूरी हो चुकी थी। लेकिन उसे जो उसके साथी के जो निकम्मापन है उस पर वह तरस खाती रही कि बेचारी उन पर तरस खाती रही कि वो अगर सारे मिलकर एक साथ करते तो भेड़िए को मार सकते थे। भेड़ पर बैठे हुए तोते ने मुस्कुराकर मैना से पूछा, भेड़िए से भिड़कर भला बकरी को क्या मिला। अब उस जहां पर ये दोनों की लड़ाई हो रही थी वहां पर एक तोता, पेड़ पर तोता और मैना बैठे हुए थे। तोता ने कहा कि इस बकरी ने भेड़ से लड़कर उसे क्या मिला। मैना ने सहगर्व उत्तर दिया। मैना ने बड़े गर्व से उत्तर दिया, वही जो अत्याचारी का सामना करने पर पीड़ितों को मिलता है। अब इसमें मैना कहती है कि जो अत्याचारी होता है, जो कमजोर पर
वो लड़ाई करता है, उसको मारता है, और वो जो कमजोर व्यक्ति है अगर उस पर विजय पा लेता है तो जो खुशी उसको मिलती है वही खुशी उस बकरी को मिली। बकरी जरूर गई परंतु भेड़िए को घायल करके मरी। वो कहते बकरी तो मर गई लेकिन वह भेड़िए को घायल करके मरी। उसे इस बात पर बहुत ही गर्व था। वह भी अपने दूसरों पर अत्याचार करने के लिए जीवित नहीं रह सकेगा। अब वह जो भेड़िया था जो दूसरे पर अत्याचार करता था, लेकिन अब वह दूसरों पर अत्याचार करने के लिए नहीं रह सकेगा। सीने और मस्तक के घाव उसे सड़ सड़ कर मरने को बाध्य करेंगे। जो उसके सीने और माथे पर जो घाव है वह उसे जो ठीक नहीं होंगे, जिससे वह सड़ता रहेगा और उसको मरने के लिए बाध्य करेंगे, मतलब वह उनसे सड़ सड़ कर मर जाएगा। काश बकरी के अन्य साथी भी इसकी भावनाओं को समझा होता। जो बकरी के अन्य साथी थे, अगर उसकी इस भावनाओं को समझा होता तो सारे मिलकर उसको हरा सकते थे। छिपने की बजाय एक साथ वार किया होता तो वे आज कैदी की जीवन व्यतीत करने की बजाय पहाड़ पर निशंक और स्वच्छंद विचरती होती। अब अगर सारी बकरियों ने युवा बकरी की तरह मिलकर भेड़ियों का मुकाबला किया होता है तो वे एक बाड़े में बंद न रहकर, कैदी न रहकर वे आजादी से घूमती रहती। तोता अपना समूह लेकर चुपचाप शहीद बकरी की ओर देखने लगा। अब जो तोता था बकरी की बात सुनकर शहीद बकरी की ओर देखने लगा। इस लेखक के जो ये शहीद बकरी के लेखक है अयोध्या प्रसाद गोयल। अब इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। ये शब्द देख लेना अपने, क्वेश्चन आंसर देखिए। चरवाहे, मौखिक देख लेते पहले। चरवाहे ने बकरियों को पहाड़ पर चराना बंद क्यों कर दिया? भेड़िया बकरी खा जाता था। भेड़िया को इसकी धुरता के कारण चरवाहे ने बकरी को पहाड़ पर चराना बंद कर दिया, क्योंकि जब भी वह बकरियां चराने जाता पहाड़ पर तो उसकी बकरियां कम हो जाती थी और इस मारे की सारी बकरियों को खा जाएगा, इसलिए उसने चराना बंद कर दिया। शिकारी के भय से शुतुरमुर्ग का क्या करता? शिकारी के भय से मूर्ख शुतुरमुर्ग रेत में गर्दन छिपा लेता, क्योंकि वह सोचता था कि अगर रेत में गर्दन छिपा लेगा तो वह शिकारी को दिखाई नहीं देगा। एक युवा बकरी ने क्या किया? एक युवा बकरी ने बहुत जोर से टक्कर मारी भेड़िए को और बकरी ने अपने पहने सींग उसके सीने के में मारे, जिससे वह लहूलुहान हो गया और भेड़िए को सबक सिखा दिया एक युवा बकरी ने। तोते ने मैना से क्या कहा? तोते ने मैना से कहा कि भेड़िए से भिड़कर भला बकरी को क्या मिला? लिखित देखिए। चरवाहे ने अपनी बकरियां चराना क्यों बंद कर दिया? चरवाहे ने अपनी बकरियों को चराना इसलिए बंद कर दिया ताकि भेड़िया बकरियों को, क्योंकि भेड़िया जो है वो बकरियों को खा जाता था। युवा बकरी अकेली घूमने क्यों गई? युवा बकरी अकेली घूमने इसलिए गई कि वह भेड़िए के मुंह में लगे खून को देखना चाहती थी। वह किस तरह झपटता है, किस तरह वह शिकार करता है, ये सब देखने की लालसा से वह अकेली घूमने गई ताकि उसको सबक सिखा सके। बकरी ने भेड़िए का मुकाबला किस प्रकार किया? बकरी ने भेड़िए का मुकाबला बहादुरी के साथ किया। पहले तो जोर जोर से टक्कर मारी। टक्कर खाकर अभी वह संभल भी न पाया था कि बकरी ने पहने सींग उसके सीने में मारे और वह चीख उठा। बकरी ने भेड़िए के साथ कैसा व्यवहार किया? अत्याचारी या ध्रुत के साथ जो व्यवहार करना चाहिए वही व्यवहार बकरी ने भेड़िए के साथ किया। वह डरी नहीं बल्कि उसका मुकाबला किया। अब ये गद्यांश है। बकरी को क्या सुनने का अवसर न था? बकरी को भेड़िए की बकवास सुनने का अवसर न था। बकरी ने क्या किया? बकरी ने तनिक पीछे हटकर इतने जोर से टक्कर मारी कि भेड़िया संभल न सका। बकरी के टक्कर मारने से भेड़िए का क्या हाल हुआ? असावधान भेड़िया संभल न सका। ये एमसीक्यूज है। बंधन किसे पसंद नहीं आया? युवा बकरी को। आखिरकार एक रोज मौका पाकर बकरी किससे निकल भागी? बाड़े से। बकरी को भेड़िए ने क्या कर दिया था? मार दिया था। अब ये है दीर्घ। चरवाहे को बकरियों को पहाड़ पर ले जाना क्यों छोड़ना पड़ा? युवा बकरी पर इसकी क्या प्रतिक्रिया हुई? चरवाहे ने बकरियों को पहाड़ पर ले जाना इसलिए छोड़ना पड़ा क्योंकि भेड़िया बकरियों को खा जाता था। युवा बकरी ने बाड़े में कैद होने की बजाय भेड़ियों को सबक सिखाने की सोची और उसने बड़ी बहादुरी के साथ भेड़िए को पहले टक्कर मारी और फिर अपने पहने सींग मारे उसे। भोग्य सदैव भोगने के लिए उत्पन्न होते हैं। इस कथन से लेखक का क्या आशय है? इस कथन से लेखक का आशय है कि जिसकी जो प्रवृत्ति होती है वह वैसा ही रहता है। जो मांस खाता है वह मांस खाएगा,
बाघ शेर जो मांसाहारी जानवर है, उनकी प्रवृत्ति है दूसरे जानवर का शिकार कर अपना भोजन प्राप्त कर। बकरी की मृत्यु पर मैना को क्यों गर्व हुआ? बकरी की मृत्यु पर मैना को वही गर्व हुआ जो अत्याचारी का सामना करने पर पीड़ितों को मिलता है। बकरी ने भेड़िए को इतना घायल कर दिया कि वह दूसरों पर अत्याचार करने के लिए जीवित ही नहीं रहेगा। बकरी तो मर गई पर अत्याचारी को सबक अवश्य सिखा गई। इस कथन को स्पष्ट कीजिए। अधिकांशतः हम खूंखार और क्रूर लोगों के प्रति अपने मन में भावना बना लेते हैं कि इसे डरना चाहिए और इसे झगड़ा नहीं करना चाहिए। अगर इनका कोई विरोध नहीं करेगा तो ये अपनी मनमानी करेंगे। युवा बकरी के मन में भी यही चल रहा था कि उस अत्याचारी भेड़िए को एक सबक सिखाया जाए, क्योंकि वह बाड़े में बंधक बनकर नहीं रहना चाहती थी। इसलिए उसने भेड़िए का मुकाबला किया। यही नहीं, उसे घायल भी किया ताकि दूसरों पर वार ना कर सके। अंत में लड़ाई करते हुए वह शहीद हो जाती है, लेकिन भेड़िए को सबक सिखा जाती है। अब व्याख्या देखिए। बकरियों ने भी मौत से बचने के लिए बाड़े में कैद रहकर जुगाली करते रहना श्रेष्ठ समझा। अब व्याख्या देखिए। इस कथन में लेखक कहता है कि युवा बकरी को छोड़कर बाकी बकरियों ने बाड़े में कैद रहना उचित समझा। उन्हें लगता था कि भेड़िए का मुकाबला नहीं कर सकती, वह उनसे डर गई थी, इसलिए उन्होंने वहीं पर जुगाली करना उचित समझा। यह करतब देखने की उसकी लालसा बलवती हो गई। इस कथन में लेखक कहना चाहते हैं कि जो युवा बकरी थी वह भेड़िए को देखना चाहती, कैसे बकरी को खाता है, उस पर झपटता है, उसका मुंह खून से सनता है। वह देखने की लालसा और भी बढ़ रही थी कि किस तरह वह बकरियों को क्योंकि अन्य बकरियों ने कहा था कि उसके तो खून मुंह लग चुका है, तो वह सब देखना चाहती थी। देखिए आपकी ये समास है। एक बार मैं थोड़ा सा समझा देती हूँ इनको। द्वंद्व समास, एक जैसे शब्दों के मध्य में विग्रह में या अथवा आने पर जो समास बनता है उसे द्वंद्व समास कहते हैं। इसका सबसे इजी तरीका है द्वंद्व जैसे लड़ाई। तो लड़ाई किस में होती है? अलग अलग में होती है। तो सुख और दुख, सुख अलग है, दुख अलग है। ऐसे जब दो वर्ड बन रहे हैं सुख और दुख, तो जिसमें और अथवा आए, यह सबसे आसान, और अथवा या लग जाए, वो द्वंद्व समास है। इसके बाद है कर्मधारय। कर्मधारय में है कि दोनों पद प्रधान हो, जिसमें उपमान उपमेय तथा विशेषण विशेषण का समास हो, अथवा पहला शब्द दूसरे का वर्णन करे तथा दोनों में कर्ता कारक की विभक्ति हो, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। एक आसान सा तरीका है जिसमें दोनों पद प्रधान हो। दोनों पद प्रधान, नीला भी प्रधान है और कमल भी, तो अपनी अपनी जगह दोनों ही प्रधान है, तो वो कर्मधारय समास होता है। दूसरे इस तरह देख सकते हैं कि जो इसमें होता है कि जो पहला शब्द है पहला शब्द दूसरे का वर्णन करे। जो पहला शब्द नीला और वर्णन किसका कर रहा है? कमल का। चंद्रमुख, चंद्रमा, पहला शब्द चंद्रमा और वर्णन कर रहा है मुख का। मुनि श्रेष्ठ, पहला शब्द मुनि है और वर्णन कर रहा है श्रेष्ठ का, कि मुनियों में है जो श्रेष्ठ। चरण कमल, चरण रूपी कमल, तो पहला जो शब्द है चरण है और किसका वर्णन कर रहा है? कमल का, चरण रूपी कमल। अब है बहुवीरी समास। जब अनेक शब्द अपने अर्थ को छोड़कर किसी अन्य का बोध कराते हैं, वहां बहुवीरी समास होता है। अब देखो, जो अपना शब्द नीलकंठ है, नीला है कंठ जिसका, एक अलग की तरफ इशारा कर रहा है, तो नीला कंठ है जिसका अर्थात शिव, तो जिसका अन्य अर्थ निकले वो बहुवीरी समास होता है। जो कि दूसरों की ओर इशारा करे, दूसरों की ओर इशारा करे, उसे बहुवीरी समास कहते हैं। कि जो शब्द है उससे अलग अर्थ निकले वो बहुवीरी समास होता है। गजानन, गज है आनंद जिसका, अर्थात गणेश।